हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल रीजनिंग और जो है कि मैथ का ये क्लासेस लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग और मैथ की सेक्शन को शामिल किया गया है। और इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, वही प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा फटाफट आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हम सभी क्लास को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास हम आपको करवाने वाले हैं और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे आज की सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 2, 5, 9, 19, 37 अगला संख्या कौन सा होगा। चलिए बनाइए आप सभी। तो इससे पहले एक सीरीज आपको बताए थे कि एक संख्या था जिसको 2 से गुना किया गया है और फिर 10 प्लस किया गया था, फिर 10 माइनस किया गया था। उसी पर पैटर्न पर है ये भी। देखिए 2 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है, 4 होता है, और प्लस 1 कर दीजिए तो ये 5 होता है। उसी प्रकार से 5 को उठा के लाइए, यहाँ पे 5 गुना 2 कीजिए 10 हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, हुआ 9। फिर 9 को उठा के लाइए, 2 से गुना कीजिए 18 हो जाएगा, फिर 1 प्लस कर दीजिए 19 हो जाएगा। 19 दिया हुआ है, यहाँ बिल्कुल दिया हुआ है। फिर 19 को उठा के लाइए, 2 से गुना कीजिए, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 से 1 माइनस कर दीजिए 37 हो जाएगा। 37 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। फिर 37 को उठा के लाइए, 37 को 2 से गुना कीजिए, 37 दूनी कितना हो जाएगा, ये 37 कर लीजिए इसको। 37 को 2 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका 74 हो जाएगा, और 74 में 1 प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस हुआ है तो अगला प्लस होगा, ये 75 हो जाएगा। और 75 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। 75 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया आप सभी को। ये पैटर्न को याद रखिएगा आप सभी कि कोई संख्या है जिसको x से गुना किया गया है और प्लस इसमें क्या कर दिया गया, x माइनस किया गया है या x घटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा एक श्रृंखला है जो कि गलत बता रहा है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो बन जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, इसमें गलत सीरीज आपको बताना है कि कौन सा एक है जो कि जिससे गलत सीरीज हुआ है। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो यहां पर देखिए कितना बढ़ा हुआ है, ये 3 से 8, तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 बढ़ा हुआ है। उसके बाद आगे चलिए तो यहाँ पर ये 7 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे चलिए तो ये 9 बढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। यहाँ पर ये कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा। फिर यहाँ पर ये कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और आगे हम 2 बढ़ाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। और 24 में 11 अगर हम जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है यहाँ पर, जो कि 34 दिया हुआ है। आगे 35 होना चाहिए था, यहाँ पर 35 होना चाहिए था। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं हम सभी। तो यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर आगे भी 2 बढ़ेगा। यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 35 में 13 जोड़ के देखिए पता चल जाएगा आपको। 35 में अगर 13 जोड़िएगा तो यहाँ देखिए 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा 48। बिल्कुल यहाँ पर 34 नहीं, यहाँ पर 35 होना चाहिए। तो यही आपका क्या है, गलत है संख्या, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगर 35 रहता तो बिल्कुल आपका सही आंसर होता, बट यहाँ पर गलत ज्ञात करने के लिए बोला है तो 34 नहीं बिल्कुल 35 होगा। तो ऑप्शन में एक गलत है यहाँ पे। आज की सेशन को सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा था वो क्लासेस अभी भी चल रहा है। तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट सारा चीज़ पढ़ाया गया है। कम समय में आप परफेक्ट तैयारी कर लीजिएगा। अगर तैयारी नहीं हो पाया है, कहीं भी कसर है, तो आप सिर्फ फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 कोर्स अवेलेबल है, टारगेट भी है प्लस में फुल है। जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिएगा। टू द पॉइंट सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जाइए तैयारी कीजिए, कम समय में बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, नहीं था प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से आपसे युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। देखिए
वाष्प है, धुंध है, ओलावृष्टि है और कोहरा है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी, वाष्प जो दिया हुआ है ये एक गैसीय अवस्था में पानी का ही एक रूप होता है, धुंध भी गैसीय अवस्था में पानी का ही एक रूप है, और कोहरा भी क्या है, गैसीय अवस्था में एक पानी का रूप है। यानी कि ये तीनों तो एक समान है, बट यहाँ पर भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर सी भिन्न है, ओलावृष्टि। तो ये देखिएगा तो बर्फ की एक गोला होता है, याद रखिएगा, बर्फ का ये एक गोला है ओलावृष्टि, याद रहेगा आप सभी को। बाकी बात ये सभी क्या है, गैस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को जारी रखता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। देखिए यहाँ ए है, बी है, जेड है, उसके बाद सी है, डी है, वाई है, ई है, एफ है, एक्स है, उसके बाद जी है, एच है, डब्ल्यू है। इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये जो सीरीज फॉलो किया हुआ है, आप सभी ए से बी की तरफ जा सकते हैं ना। देखिए यहां से चलिए सी की तरफ, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद आगे चलिए बी से डी की तरफ चलिए, कितना बढ़ा है, यहां पर भी 2 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से जेड से अगर वाई की तरफ जाइएगा तो ये कितना बढ़ा हुआ है, 1 घटा हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक क्या है, माइनस हुआ है यहां पर, क्योंकि देखिए जेड बड़ा होता है और वाई छोटा होता है, तो वाई से जेड की तरफ जाना है तो एक क्या है, माइनस है। उसी प्रकार से आगे चलिए आप सभी, याद देखिए सी से चलिए ई की ओर, यहां पर भी 2 बढ़ा हुआ है आपका। उसके बाद डी से चलिए आप सभी एफ की ओर, यहां पर भी 2 बढ़ा हुआ है, और यहां क्या है, 1 घटा हुआ है। देख लीजिए एक्स वाई होता है तो 1 माइनस हुआ है। फिर आगे चलिए आप सभी, ई से चलिए जी की तरफ 2 बढ़ा हुआ है। एफ से चलिए फिर एच की तरफ, यहां पर भी 2 बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से यहां पर क्या हो गया, घट गया है, 1 घटा हुआ है। तो उसी प्रकार से यानी कि यहां पर जो एक अक्षर आएगा, यानी कि यहां आना चाहिए आपका क्या, बी आना चाहिए, बी के बाद तब ना डब्ल्यू होगा। तो यहां पर 1 माइनस हो जाएगा, भी आएगा यहां पर। उसके बाद आगे चलिए, तो आगे चलना है तो 2 बढ़ाना है हम सभी को, तो जी के बाद क्या हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो जी एच आई हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, बिल्कुल आई हो जाएगा। यहाँ पर आई लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एच है, तो एच से 2 स्थान आगे बढ़ाना है। तो एच के बाद क्या होता है, एच के बाद आई होता है, उसके बाद जे होता है, तो यहाँ पर जे हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई जे भी हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बस इस प्रकार से बनाना था, अन्यथा इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको एक साइड से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखें आप सभी, ए हो गया, बी हो गया और जेड हो गया। उसके बाद इसको यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, सी हो गया, डी हो गया, वाई हो गया। इसको नीचे लिख लीजिएगा, ई हो गया, एफ हो गया, एक्स हो गया। उसके बाद इसको नीचे लिख लीजिएगा, जी हो गया, एच हो गया और डब्ल्यू हो गया। हालांकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही आपका सारा सवाल बन जाएगा, इतना सा में ही बन जाएगा सारा सवाल। सिर्फ माइंड में इसको कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से इसको बढ़ा बढ़ा के बना सकते थे, देख लीजिए बढ़ा बढ़ा के बना सकते थे, इसको यहाँ पर घटा घटा के बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा हमको। आइए अब आते हैं हम सभी अपना टॉपिक पे। क्वेश्चन है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प के स्थान पर आएगा। जैसे कि बकरी क्या होता है, मेमियाना होता है, तो कुत्ता क्या करता है, तो बकरी मेमियाना से संबंधित है तो कुत्ता भौंकना से संबंधित है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही था, सीटिंग एग्रीमेंट का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति, जैसे कि डी हो गया, के हो गया, एम हो गया, पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। समझ में आया। एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी आर के निकटतम दाएं, डी और डी के निकटतम बाएं बैठी है, एम आर के निकटतम बाएं बैठी है, एस के एस के निकटतम दाएं हैं और एम के निकटतम बाएं बैठी है। तो के और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है। अब इसको बनाना किस प्रकार से है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। दाएं बाएं में बड़ा गलती हो जाता है, प्रश्न बैठाने में दिक्कत होता है, तो आज दिन के बाद आपको दिक्कत होगा ही नहीं। इस प्रकार से समझा देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है आप सभी को। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है। कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति आपसे बैठाइए। पहला एक हो गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, 5वां यहाँ पे हो गया और 6ठा यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर केंद्र की ओर बैठने की बात किया जाए तो दायां जो होगा इधर होगा। ध्यान रखिएगा, इधर होगा आपका दायां और इधर आपका जाएगा बायां। ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, इधर क्या जाएगा, बायां जाएगा। याद रखिएगा आप सभी,
याद रहेगा, लिख दिए, इधर बायां जाएगा। अब चलिए सवाल बनाते हैं हम सभी। क्या कहा गया क्वेश्चन, यहां पर आइए। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, क्या कहा गया कि एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर को यहां पर बैठा लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया था कि एस जो है आर के बाएं तीसरे स्थान पर, तो आपको क्या बोले कि आर आपका बायां इधर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि एस यहां पर बैठेगा। ये चीज क्लियर हुआ आप सभी का, एस यहां पर बैठेगा। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए क्या कहा गया कि पी आर के निकटतम दाएं ओर है। पी जो है वो आर के निकटतम दाएं ओर बैठा हुआ है। तो आर का दायां कहां हो जाएगा, आर का दायां यहां पर होगा। तो यहां पर क्या बैठेगा, पी बैठेगा, ध्यान रखिएगा। आर का निकटतम दायां पी हो गया। अब आगे आइए, और क्या बोला, और डी के निकटतम बाएं हैं। डी के निकटतम बाएं हैं, तो और किसके लिए आता है पता है आप सभी को, कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए आता है। और किसके लिए आता है, कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए आता है। देखिए जो आता है कर्ता नंबर सेकेंड के लिए आता है जो, और जो आता है, और आता है कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए। लिख लीजिएगा आप सभी। अगर सीटिंग एग्रीमेंट का सवाल बना रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर और जो की बात किया जाए तो वो कर्ता नंबर फर्स्ट, और जो की बात किया जाए तो वो कर्ता नंबर सेकेंड के लिए आता है। वो आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर क्या कहा गया है, और डी के निकटतम बाएं हैं। तो डी का बायां इधर जाएगा, तो डी के निकटतम बाएं हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। डी का निकटतम बायां आ गया पी, बिल्कुल। अब देखिए आइए आगे, देखिए क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना चाह रहा है कि एम आर के निकटतम बाएं बैठी है। एम जो है वो आर के निकटतम बाएं हैं। आर का निकटतम बायां, आर यहाँ पे है, इसका बायां यहाँ पर आ जाएगा, तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है हम सभी से, आगे कहना चाह रहे हैं कि के जो है वो एस के निकटतम दाएं हैं। के क्या है, एस के निकटतम दाएं हैं। तो एस यहाँ पर है, एस का दायां, तो दायां इधर जाएगा, क्योंकि दायां इधर से आपका घूमेगा। देखिए दायां इधर से घूमेगा तो इधर आएगा, तो इसका एकदम दाएं बैठा हुआ है कौन, के, तो के यहां पर बैठ जाएगा। बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। इसको हटका देते हैं। अब बचा हुआ है कुछ, अब एक पॉइंट और बचा हुआ है। यहां पर दाएं हो गया, और एम के निकटतम बाएं है। तो आपको क्या बताएं, और जो आता है कर्ता नंबर किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए। तो एम के निकटतम बाएं हैं कौन, के। तो देख लीजिए एम के निकटतम बाएं के बैठा हुआ है, बैठा है, बिल्कुल बैठा हुआ है। क्लियर है। तो अब क्या करना है हमको, अब सारा आपका सोल्यूशन हो चुका है ना, बिल्कुल हो चुका है, आपका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। इसको हटा देते हैं हम, इसको पूरा हटा देते हैं। अब हम सभी से सवाल पूछा है क्या, अब सवाल पे फोकस करते हैं। बोला है के और डी के निकटतम पड़ोसी कौन है। तो के यहाँ पे हैं और डी यहाँ पे हैं, तो इसका निकटतम पड़ोसी आपका एस है। यहाँ पर देखिए के और डी का निकटतम पड़ोसी आपका कौन है, एस बैठा हुआ है। तो के और डी का निकटतम पड़ोसी जो है ए से, ध्यान रखिएगा। हालांकि पी भी है और एम भी है, बट सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ए सी होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों का निकटतम पड़ोसी की बात किया गया है। तो दोनों का निकटतम पड़ोसी ए सी है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो हमको बताइएगा एक बार आप सभी। याद रखिएगा, इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए पहले दायां और बायां का पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखिएगा कि दायां किधर जाएगा और बायां किधर जाएगा। अगर केंद्र की ओर बात किया जाए तो दायां हमेशा इस साइड जाएगा और बायां इस साइड जाएगा। अगर वही केंद्र के बाहर की मुख की बात किया जाए तो आपका बायां, आपका दायां इधर जाएगा और बायां इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो बताएं ये कर्ता नंबर सेकंड के लिए आता है, और जो बताएं ये कर्ता नंबर फर्स्ट के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर और की बात किया गया था ना, देखिए यहाँ और की बात किया गया है तो ये के लिए आया है। अगर यहाँ पर जो लिखा रहता तब ये कर्ता नंबर सेकंड के लिए आता, इसके लिए आता, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी से आपका सवाल बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची के चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से बनाइएगा आप सभी, बना लीजिएगा, कोशिश कीजिए बनाने का, आराम से बनेगा, समय आपको दिया जा रहा है। चलिए बनाइएगा। तो आप सभी देखिए क्या कहा गया है, 2 है, 13 है, 67 है, 271 है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, जो कि यहीं पर आपको ढूंढना है। उसके बाद 1639 है, 1645 है। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट आने वाला है, चलिए बताइएगा। देखिए इसको किस प्रकार से बनाइएगा, सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप सभी। क्या है, 2 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 271 दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 1639 है, और उसके बाद 1645 दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या किया गया है पता है आप सभी को। देखिए 6
गुना 2 कीजिए, कितना होता है 6 दूनी 12, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है 67 दिया हुआ है ना, ये 67 है आपका, 16 नहीं 67 है। उसके बाद आगे देखिए आप सभी, ये आपका 67 है, कितना है 67 है। तो आगे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से 67 जाना है, तो देखिए गुना कीजिए, 13 ने 26, 13 40, 13 को 13 25 65, यानी कि 5 गुना करने के बाद अगर 2 जुड़िएगा तो 67 आ जाएगा, 65 प्लस 2 67 हो गया। उसी प्रकार से इसको गुना कीजिए, 271 है। अब देखिए 67 गुना अगर 4 करते हैं आप सभी, 67 गुना अगर 4 करते हैं तो 268 आता है। 67 गुना 4 कितना आता है 268 आता है। 268 अब प्लस इसमें आप सभी कितना कर दीजिए 3 कर दीजिए, तो कितना आ गया 271 आ गया। तो बिल्कुल सीरीज आप सभी का जा रहा है। यहाँ पे क्या करना है 4 गुना करना है, प्लस में 3 प्लस करना है। तो देखिए ये सीरीज आपका घटते जा रहा है, 6 से 5 आया, 5 से 4 आया, और ये आपका बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। उसी प्रकार से आगे चलना है आप सभी को। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहीं पर दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है 271 गुना यहाँ पर 3 करना है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला घटते क्रम में है ये वाला। तो 271 गुना आप सभी 3 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 271 गुना 3 जो होता है वो आपका 813 होता है, और प्लस यहाँ पर कीजिए 4 कीजिए, क्योंकि ये वाला सीरीज आपका बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 817 हो जाएगा, यहाँ पे 817 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी 271 गुना 3 और प्लस 4 बराबर 817 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सभी इसको भी देख सकते हैं चेक करके। तो यहाँ पर 817 गुना आप सभी क्या कीजिए 2 कीजिए, तो 817 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 1634 आता है, और 1634 में आप सभी 5 को प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बिल्कुल 39 हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 817 गुना 2 और प्लस 5। उसी प्रकार से आगे भी सीरीज यही फॉलो किया है, तो आंसर इसका 817 हो जाएगा। कहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है सीरीज है, ध्यान रखिएगा, और इसी सीरीज से आप सभी को क्वेश्चन बनाना है। हालांकि थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन रहता है, तो वो शिफ्ट के हिसाब से आपको पता चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको नहीं समझना है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कथन देखिए दिया हुआ है, कुछ दूध दही है, कुछ दही छाछ है, सभी छाछ मक्खन है और कोई मक्खन घी नहीं है। देखिए इस प्रकार सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। अगर सभी की बात किया जाए तो सभी का केस कैसे बनता है पता है, जैसे कि सभी ए क्या है बी है, तो इस प्रकार से सभी का केस बनेगा। सभी ए बी है, इस प्रकार का केस बनेगा। अगर आपसे से क्वेश्चन कहा जाए कि कुछ ए क्या है कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी इस प्रकार से बनेगा कुछ के केस में, ध्यान रखिएगा। कुछ के केस में इस प्रकार से बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है इस प्रकार से होगा, कोई संबंध नहीं होगा ये सभी में। यहां तक क्लियर होगी आप सभी का। अब देखिए ये चीज समझ गए, कुछ और सभी और कोई नहीं में क्या अंतर है। अब यहां से आपको क्या करना है, एक चीज नोट कीजिएगा आप सभी। अगर आप सभी से सभी की बात किया जाए तो सभी में क्या होता है, अंदर का केस जो होता है, अगर बाहर की बात किया अंदर से बाहर की बात किया जाए तो सभी का केस क्या होता है सही होता है, ध्यान रखिएगा। बट अगर बाहर से अंदर की बात किया जाए तो सभी का केस सही नहीं होता है, गलत होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर अंदर से बाहर की बात किया जाए तो सभी का केस क्या होता है सही होता है, और बाहर से अंदर की बात किया जाए तो सभी का केस क्या हो जाता है गलत हो जाता है। अब ये कंडीशन क्लियर हो चुका है आप सभी का। अब आगे लिख लीजिएगा आप सभी, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी से कुछ की बात किया जाए तो याद रखिएगा, कुछ की अगर बात किया जाए अंदर से बाहर की ओर तो सही होगा, ठीक है। कुछ की बात किया जाए अंदर से बाहर की ओर, जैसे कुछ ए बी है तो ये सही है। अगर वहीं बात किया जाए कि कुछ बी ए है तो ये भी सही होगा। तो याद रखिएगा कुछ के केस में क्या होता है, अंदर से बाहर की बात किया जाए और बाहर से अंदर की बात किया जाए तो ये दोनों केस में ये सही होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ सभी में याद रखिएगा सिर्फ अंदर से बाहर की ओर बात किया जाए तब सही होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर कोई नहीं की बात किया जाए तो ना अंदर से ना बाहर से किसी से भी सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये कंडीशन को याद रखिएगा। अब चलिए हम सवाल बनाते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा था, कुछ दूध दही है, तो कुछ दूध की बात किया गया है, तो सबसे पहले आप सभी दूध को लिख लीजिए। तो कुछ दूध क्या है दही है, तो इस प्रकार से बनेगा, ये आपका डायग्राम दही है हो गया। अब क्या बोला, कुछ दही छाछ है, तो दही यहां पर बात किया गया, तो कुछ दही क्या है छाछ है, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बोला कि सभी छाछ मक्खन है, तो ये वाला छाछ जो है जितने भी है वो मक्खन है, तो ये वाला डायग्राम इसका बनेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सभी छाछ क्या है मक्खन है, तो मक्खन लिख लीजिए इसको यहाँ पे। ये चीज क्लियर हो गया आप सभी का।
अब देखिए कोई मक्खन घी नहीं है, तो ये मक्खन जो है घी नहीं है, तो कोई भी मक्खन घी नहीं है, तो घी जो है यहाँ आ जाएगा और इसके बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, निष्कर्ष से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी छाछ घी नहीं है। तो देखिए घी कहाँ पे है, घी यहाँ पे है और छाछ यहाँ पे है, तो बिल्कुल कोई संबंध नहीं है दोनों में, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब क्या कहा गया है, निष्कर्ष नंबर दूसरा कि कुछ मक्खन दही है। देखिए मक्खन कहाँ पे, आपका मक्खन यहाँ पे है और दही यहाँ पर है, तो देखिए दही में कुछ भाग सटा हुआ है, मक्खन का सटा हुआ है ना, देख लीजिए यहाँ पर कुछ भाग सटा हुआ है, बिल्कुल सही है कि कुछ मक्खन क्या है, दही है, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला निष्कर्ष देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला कहना चाह रहा है कि कुछ दही घी नहीं है। तो देखिए घी यहाँ पे है, घी कहाँ पे है, घी यहाँ पे है और दही यहाँ पे है, दोनों में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब आगे दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ है, तो ये तीनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। समझ में आया आप सभी को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी, सभी निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है, 1 2 3 तीनों अनुसरण। अब देखिए अगला कथन है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आपसे बनाने का कोशिश कीजिए, बताएं अभी तुरंत, आपको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। देखिए कुछ लाल हैं, कुछ लाल काले हैं, तो ये लाल हो गया आपका, कुछ लाल क्या है, काला है, तो इस प्रकार से इसको तुरंत डायग्राम बनाइए, काले हैं। अब देखिए आगे का क्या कहा गया है, कोई सफ़ेद काला नहीं है, कोई भी सफ़ेद काला नहीं है, तो ये हो गया आपका सफ़ेद, कोई सफ़ेद काला नहीं है, इसके बीच कोई संबंध नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई काला सफ़ेद नहीं है, तो काला यहाँ है, सफ़ेद यहाँ पर है, और साफ साफ यहाँ बता दिया गया है कि कोई भी सफ़ेद काला नहीं है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला निष्कर्ष कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सफ़ेद लाल नहीं है, तो ध्यान दीजिए लाल यहाँ पर है, सफ़ेद यहाँ पर है। देखिए सफ़ेद के बारे में आप सभी को कुछ कहा गया है या लाल के बारे में कुछ कहा गया है कि है या नहीं है, संभावना वाली बात है, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम सभी कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोई सफ़ेद लाल है या नहीं है, इसके बारे में हम सभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कथन में चर्चा नहीं किया गया है। आगे देख लीजिएगा कि कोई काला लाल नहीं है, तो काला और लाल यहाँ पर तो कुछ का संबंध है, तो कोई का कैसे नहीं है, अगर कुछ है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भाग है, तो कोई का नहीं है, ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ का भाग तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लाल काला है, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि निष्कर्ष नंबर सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी कि केवल एक अनुसरण कर रहा है, ध्यान रखिएगा कि कोई काला सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई काला सफ़ेद नहीं है। जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाता है तब तक आप सभी को प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और इससे रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन होगा तो और अभी लेक्चर आपको देंगे, और प्रैक्टिस सेट में सारा चीज़ क्लियर होते चल जाएगा। अभी बहुत सारा टॉपिक है, डायरेक्शन का है, बहुत सारा टॉपिक आपको देखने वाले हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद जो है कि पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सभी का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो इसीलिए तैयारी में आप सभी लगे रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से तैयारी कराने वाले आप सभी को। आज का पहला प्रश्न है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिए सही केले, कुल केले कितने हैं, तो आपका कुल केले हैं 780, जिसमें से सड़ गए हैं, सड़े हुए कितने हैं, तो वो 130। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कितने केले हैं, इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 650 आएगा। बोल रहा है कि इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिशत में बताना, प्रतिशत में, तो चलिए देखते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिशत में कितना है। तो अच्छी कितना है 650, और हमारा कुल कितना है, तो कुल है हमारा 780। जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये कुल में निकालेंगे, तो कुल हमारा है 780, परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ से कटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे 13 से, 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78। फिर कटाएंगे 2 से, 2 से कटाएंगे 3 और 2 से कटाएंगे इसको 50। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 250/3%। अभी हमको पॉइंट में निकालना है, तो इसको भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, बचा 1 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट देंगे तो 33% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति का वेतन
8100 रुपया से बढ़कर के 9000 हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना है? उनका मूल वेतन कितना है? तो है 8100। अब बढ़ा कितना? बढ़कर के हो गया उसका 9000। तो वृद्धि कितना हुआ? यहाँ वृद्धि देखते हैं, वृद्धि हमारा हुआ 900। कितना हुआ? 900। पूछ रहा वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितना हुआ? 900। निकालेंगे किस में? मूल में। तो मूल हमारा कितना है? तो वो है हमारा 8100। 8100 नीचे कर देंगे। परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से कटाएंगे, 00 से 00 कट जाएगा। फिर इसको 9 से कटाएंगे 9 बार में। अब यहाँ से हमारा आ गया 100/9%। जब इसको हल करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 11.1/9%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि रवि को किसी परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? परसेंटेज में आपका दिया है 72%, और यही प्रतिशत बराबर कितना दिया गया? 360। यही बोल रहा ना, किसी परीक्षा में 72% अंक आए और यह अंक जो है 360 के बराबर है, तो इसको बराबर 360 कर देंगे। अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम कितना हो सकता है? 100%। तो 100% यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 360/72 और गुना करेंगे 100 से। जब इसको कटाएंगे 72 पंचे कट जाएगा 5 बार में। यहाँ से हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है? अब ये जो दिया गया है 37.5%, इसको हम पहले हल करके निकाल लेंगे पूर्णांक में। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा जा करके हमारा 3/8, क्योंकि 1/8 होता है वो होता है 12.1/2%। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 और ये हो जाएगा 3, भाग दे देंगे तो ये 37.5 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 1320 हो जाता है। अब ये मूल संख्या नीचे आता है आपका मूल संख्या, मूल संख्या। और 3 ये जो आया वृद्धि हुआ तो कितना? 3 कितना हो गया? 8। अब इसको जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे, ऊपर में दिखाता है आपका वृद्धि या तो कमी। तो यहाँ हमारा वृद्धि हो रहा है तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11/8। अब यही 11 बराबर हमारा कितना हो जाता है? 1320। 11 बराबर हो जाएगा आपका 1320। हमको निकालना कि मूल संख्या, तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाला होता है, तो वो हमारा 8 बराबर निकालेंगे तो 1320/11 और गुना में 8। जब इसको यहाँ से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 11 का 1, 11 दूनी 22, 120। और इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 96 960 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाए तो परिणाम इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 62.5% को हम कितना लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि 1/8 कितना होता है? वो होता है 12.1/2%। अब ये 62, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हम 5 से कर सकते हैं, तो इसका मान कितना है? 5/8। बोल रहा है इतना घटाया जाए, तो मूल संख्या में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/8। और यही 3 का मान दिया गया है कितना? 6321। हमको चाहिए मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारा कितना है? मूल संख्या हमारा 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 6321/3 और गुना करेंगे हम 8 से। अब यहाँ से इसको कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 2 कटेगा नहीं, 0 दे देंगे तो 3 7 21। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 आ जाएगा, क्योंकि 0 है, और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 16,856। 16,856 किस ऑप्शन में है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का
157.1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? जब भी इस तरह का इस प्रकार का अगर प्रश्न आए, या इसको देख के आपको घबराना नहीं है, इसको हल कर लेना, ये बहुत आसान है। 157.1/2%, इसको तोड़ लीजिए, इसको हम कर सकते हैं ना। 100% प्लस 57.1/2%, अब तो और आसान हो जाएगा। 100% का कहने का मतलब 1, और 57.1/7% कहने का मतलब कितना हुआ? 1/6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/7 करेंगे तो वो हमारा आ जाता है 14.2/7%, और ये इसके मल्टीपल में है तो कितना हो जाएगा? ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/7। अब इसको हल कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/7। अब बोलता है 64 जोड़ेंगे, अब ये 7 में से कितना जोड़ने के बाद 11 हो जाएगा? तो यहाँ से 4 जोड़ने के बाद 11 हो जाएगा, और यही 4 बराबर आपका दिया गया है 64। बोल रहा कि मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारा हमेशा नीचे वाला होता है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? तो 64/4 गुना में करेंगे 7, 4 से इसको कटाएंगे 16, और 16 साथी कितना हो जाएगा? बलोतल से 112, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? फिर यही इसको भी हल करना है। 444.4/9% दिया गया है, इसको हम हल कर लेंगे 400% प्लस 44.4/9%। 400% कहने का मतलब है कि 4, 100% 1, 400% 4। अब ये 44.4/9% कहने का मतलब हुआ आपका 4 में, क्योंकि 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। इसका 4 गुना आती है, 4 हम 9 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 9 चौक 36 और 4 40, 40/9 बोलता है 930 जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए ये मूल संख्या में कितना जोड़ने के बाद 40 हो जाता है? तो हम जोड़ रहे हैं कितना? 31। कितना जोड़ रहे हैं? 31, और यही 31 बराबर दिया गया है 930। अब हमको मूल संख्या, तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाला होता है, नीचे कितना दिया गया है? 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 930/31 गुना कर देंगे 9, 31 से इसको खिलाएंगे तो जाएगा ये 3 बार में, यानी 30 बार में, और 9 × 27 यानी कि 270 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? ये भी प्रश्न उसी तरह का है, हल कर लेंगे। 116.2/3% को हम पहले लिखेंगे 100% प्लस 16.2/3%। इसको हल करें, 100% का मतलब 1, 16.2/3% का मतलब है 1/6। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 7/6। अब देखिए 6 से में कितना जोड़ने के बाद 7 हो रहा है? 1, और वही बोल रहा है कि 16 को एक संख्या में जोड़ते हैं तो मूल संख्या 6 है, कितना जोड़ने के बाद 7 होगा? 1, और यही मान दिया गया है 16, 1 बराबर दिया गया 16। बोल रहा मूल संख्या हमेशा क्या होता है? ये नीचे वाला होता है आपका मूल संख्या हमारा कितना है? 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 16/1 गुना 6 करेंगे तो 16 96 हो जाएगा, 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137.1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हल करेंगे। 137.1/2% का मतलब है कि 100% प्लस
37.1/2%। 100% कहने का मतलब 1 और 37.1/2% कहने का मतलब हुआ कि 3/8। इस तरह का जो परसेंटेज को हल करने, पूर्णांक में लाने के लिए और पूर्णांक को परसेंटेज में लाने के लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे। इसको हल करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/8। अब 8 में से कितना जोड़ने के बाद 11 हो रहा, 3। यही 3 बराबर आपका मान दिया गया है यहाँ 21। 3 बराबर हो गया 21। हमको चाहिए मूल संख्या। मूल संख्या हमेशा नीचे वाला होता है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 21/3 गुना में 8 करेंगे, 3 से कटाएंगे 7 बार में और 7 8 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या क्या है, कौन सी है। हमको नहीं पता वह संख्या कौन सी है। इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, मान सकते हैं मूल संख्या x, या हम मान सकते हैं कि मूल संख्या कितना मान लें, मूल संख्या हम मान लिए 100। अब देखिए, यदि किसी संख्या के 40%, मान लिए 100 का हमने माना 40% प्लस उसी संख्या का 30%, तो संख्या 100 माने हैं, 100 का 30% कितना मान दिया, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 70 आ रहा है। तो यहाँ से हल करेंगे परसेंटेज से, ये 2 0 चल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40, ये प्रतिशत से यहाँ से 2 0 चल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 30 बराबर हो रहा है 70। यानी कि 70 बराबर हो रहा है आपका 70। आपको चाहिए वह संख्या क्या है, वो संख्या क्या माने हैं, वो संख्या माने हैं 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है, और भी इसके अच्छे अच्छे प्रश्न अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।